को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग में हम नाम लेते हैं ईश्वर का। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं तो विद्या का वरदान में हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल भी रहते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरु को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, वो हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं और ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो जो हमेशा निरंतर हित की जो इच्छा है उसको गुरु कहा गया है। तो ये जो गुरु ऊर्जा है ये इस योग से हमें मिलती है, ये हमें अनुभव में आएगी। जैसे योग की 8 स्टेप बताई गई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अनुचित है, उसको छोड़ देना। फिर नियम आता है, नियम में जो भी उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन जैसे अभी हम बैठे हैं, सुखासन वज्रासन सिद्धासन ऐसे आसन होते हैं। जिस स्थिति में हम योग करते हैं, जिस पोजीशन में, उसको आसन कहा गया है। तो जैसे अभी है बैठे हैं, इस आसन को आसन कहा गया। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं, हमारा ही शरीर पे हमारा ही नियंत्रण हो जाता है। तो उस नियंत्रण को कहा गया है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे हम योग करते हैं नियमित, तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं और सब अच्छा करने लग जाना प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता भावना बन जाती है, यानी ईश्वर धारण हो जाते हैं, तो उसको कहा गया है धारणा। फिर आता है ध्यान। तो जैसे ही ये मान्यता भाव बन जाता है, ईश्वर धारण हो जाते हैं, तो हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है, तो उसको कहा गया है योग, यानी ईश्वर से मिलना योग। फिर आता है सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो इस जो 5 मिनट की प्रेयर करेंगे, इसमें योग भी हमारा सिद्ध हो जाएगा और ये हमें अनुभव में आएगा। तो योग के लिए हमें समझना है, जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। तो इसमें हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं, वो पहला आधार वो आध्यात्मिक होता है। जैसे शरीर के अंदर हम भी ऐसा सिर्फ अनुभव में रहता है, हमें दिखता नहीं है, तो उसको जो नहीं दिखता है उसको आध्यात्मिक कहा गया है। और इस योग में उसको आत्मा कहा गया है और उस आत्मा का परमात्मा से मिलना योग रहेगा। अभी वो जो हम 5 मिनट का योग प्रेयर करेंगे, इसमें हमारा वो योग सिद्ध हो जाएगा। अभी हम
on. Micro SD mode. 5 मिनट का वो योग प्रेयर करेंगे। इसके लिए क्या करना है हमें, जैसे हम और हमारा है ना, तो जो हमारा शरीर है उसको इस आसन में आराम से बिठा देना है, एकदम एकदम रिलैक्स बिठा देना है कि वो हिले डुले ना, हो सके जहां तक स्थिर रह सके। 5 मिनट का वो योग प्रेयर इसमें चलाएंगे तो वो स्थिर बैठा रहे और कुछ भी नहीं करना योग होगा। 5 मिनट के लिए आंखें सभी बंद रखना पड़ेगा, प्राचीन धरोहर है योग। सभी को युजते आंखें अनेन बंद इति करना है योगः, 5 मिनट के लिए। अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है, तो अभी सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। जुड़ना। जुड़ना भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युजते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को प्रादुर्भाव को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। गुरुजनों को नहीं लगा? धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। इसमें गुरुजन और माता पिता के सभी के आशीर्वाद रहते हैं और इससे हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में पॉजिटिव रहते हैं। जैसे ये अनुभव में आएगा, जैसे आज आप पढ़ाई करोगे, जो भी कार्य करोगे उसमें एक पॉजिटिव रहते कार्य करोगे और आसानी से होगा वो कार्य, और जो भी पढ़ेंगे वो एकदम से याद रहेगा। जिस समय उसका उपयोग होगा वो अपने आप याद आ जाएगा। जैसे आज मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ाई किया, तो अगर वो एग्जाम में परीक्षा में आया तो वो याद आ जाएगा आपको, ऐसा अनुभव में आएगा और प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे। और इससे माता पिता और गुरुजनों के प्रति एक आदर भाव भी आता है, फिर हम भी उनका आदर करते हैं और वो भी हमारा आदर करते हैं। तो इससे हम कभी भी तनाव नहीं होता है हमको,
तो आजकल जो तनाव से खुदकुशी कर लेते हैं, ऐसी समस्या नहीं होगी। और ये जो भारतीय ऋषियों ने पहुंचाया है, अभी आवश्यकता है हमें समाज को कि हम स्वस्थ रहें। और 21 दिसंबर 2024 से पूरे विश्व ने इसको महत्व भी दिया है और विश्व स्तर पे मनाया भी है, 193 देश मिलकर के। और ये जो संस्था है हिमालय मेडिटेशन, इसने लगभग 74 देशों में पहुंचा दिया है और पूरा निःशुल्क है और इसका लाभ भी ले रहे हैं सभी। ये जो 5 मिनट का जो प्रेयर चला था, मेडिटेशन प्रेयर, अगर इसको हम नियमित करते हैं तो हमें ही अनुभव होता है ये सब। और आप सभी को धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और जो हमारे स्कूल के जो गुरुजन हैं, प्रधानाचार्य गुरुजी जो राजेंद्र जी गुरुजी हैं, उनके माध्यम से हम आए हैं, योग आपको मिला है, तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। इससे हमारी पहले अंदर से हम मजबूत हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, उसको आध्यात्मिक कहा गया है। यानी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर मानसिक भी स्थिति अच्छी रहती है और शारीरिक भी अच्छी रहती है और भौतिक आर्थिक सभी स्थिति अच्छी रहती है। ऐसा इसका योग का अनुभव होगा, लेकिन नियमित से ही है, अभ्यास से ही ये सब संभव है। और वैसे कोई चमत्कार वाला ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को धन्यवाद और गुरु जी को, प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना रहेगी कि 2 शब्द बताएं गुरु जी, कैसा लगा और क्या संस्था पे भी जाता है और आपके बच्चों को भी जाता है, इसमें बताइए ना गुरु जी। वो उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, गुरु जी को बता दीजिए। कल आ रही आवाज? परम सम्मानित स्टाफ साथी, प्यारे बच्चों, अपने इस विद्यालय प्रांगण में छावश्री ग्राम से महेश जी एक योग टीचर के रूप में या योग गुरु के रूप में कहें तो अपने सामने उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं महेश जी को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज विद्यालय में आकर अपने को योगा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और योगा करवाया भी है ना, मेडिटेशन करवाया है। मेडिटेशन योगा का ही पार्ट है। योग के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत कुछ हम मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से और किसी साधन से अपन सुनते आ रहे हैं योग के बारे में। और पिछले 2-3 साल में जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है और हुआ है ना, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपको ये बता दूं जानकारी, योग विश्व को भारत की देन है। पूरे विश्व में योग सिर्फ भारत की देन है। वर्तमान में विश्व के प्रत्येक देश में योगा किया जा रहा है और योग के महत्व को समझा और जाना जा रहा है। भारत के ही प्रयासों से, या यूं कहें अपन कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जब इसके महत्व को समझा गया तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये हमने डिसाइड नहीं किया है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको डिसाइड किया है। उसने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। मैं बात करूं योग के बारे में, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, योगा कर्मसु कौशलम, है ना, संस्कृत में लिखा हुआ है। योग के महत्व को इंगित करते हुए वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, योगा कर्मसु कौशलम, मतलब अपने कार्यों को, शुभ कार्यों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग जो एक ऐसी चीज है, हम जब फिजिकली कोई व्यायाम करते हैं, कोई कसरत करते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारा फिजिक जो है ना, शरीर, उसके गठन पे काम करेगा। लेकिन योग एक ऐसी विधा है, योग एक ऐसी कला है, योग एक ऐसा व्यायाम है
जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं, हमारे मानसिक और हमारे बौद्धिक तीनों चीजों के लिए उपयोगी है, तीनों चीजों का विकास करता है। शरीर तो सुदृढ़ होगा ही होगा, शरीर तो हमारा निरोग होगा ही होगा, हमारा दिल, दिमाग, मस्तिष्क, हमारी जो बौद्धिक चेतना है, सबका विकास करता है योग। और अभी महेश जी ने जो आपको बताया है मेडिटेशन, ये मेडिटेशन भी योग का ही एक पार्ट है। जब अपन लोग कर रहे थे योग, आपने एक चीज एक जरूर नोट की होगी कि हम किसी अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। कुछ समय के लिए हमने हमारी सारी टेंशन, सारा तनाव, सारी चिंता, सारा दबाव, है ना, दूर कर दिया था हमने। 5 मिनट के लिए हमारे सारा जो मस्तिष्क का, हमारे शरीर का जो दबाव था वो दूर हो गया था। मेरा तो हो गया था। आपने भी अभी कहा, यस किया कि हाँ हमें मजा आया इसमें। इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति के साथ जुड़े हो। 5 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए ही सही, आप लोग निश्चित रूप से उस शक्ति के साथ जुड़े हो। तो ये जो मेडिटेशन है जीवन में, अभी जैसे महेश जी भी कह रहे थे कि एकदम से तो कोई बदलाव नहीं ला पाएगा आपने, आप सोचो कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार तो नहीं होगा। लेकिन यदि हम नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से एक मतलब लंबे प्रभाव के तहत हमारे जीवन में निश्चित रूप से चमत्कारिक प्रभाव लेके आते हैं, है ना। अभी एक बात चली थी, महेश जी ने भी कहा था कि आजकल जो युवा वर्ग है, ये जो पारिवारिक है, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो भी दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं। रोज हम अखबार को खोलते हैं, पढ़ते हैं, आज कोटा में फला बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज जोधपुर के अंदर उस दंपति ने सुसाइड कर लिया, सीकर में उस बुजुर्ग ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतना दबाव झेल रहे हैं, हम मेडिटेशन और योग को भूल चुके हम लोग। तो मेडिटेशन हमारे शरीर का दबाव, हमारे मस्तिष्क का दबाव, हमारा जो बौद्धिक जो दबाव है उसको कम करता है, हमारे बौद्धिक चेतना उसको जागृत करता है और अदृश्य शक्ति के साथ हमारा जुड़ाव करता है, जिससे हम दबाव को अपने जीवन से बाहर करते हैं और हम एक अच्छा जीवन जीते हैं उससे। तो महेश जी को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज विद्यालय में ये पधारे हैं अपने बीच में, और बिना किसी स्वार्थ के, ये और कह दूं आपको, इनका कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। पर्सनल मतलब कि कोई आर्थिक या ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। शायद गत वर्ष भी आपके यहाँ आए होंगे, आए थे क्या? गत वर्ष आए थे, है ना। गत वर्ष मैं चौरा में था, मेरे पास भी इन्होंने निवेदन किया था, मैंने उनको वहां भी बुलाया था, वहां भी चौरा में भी आके गए थे। परसों पर ले रोज इनका फिर मेरे पास में फोन आया कि सर मैं बच्चों से रूबरू होना चाह रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल साधुवाद का पात्र है वो कार्य, वो धन्यवाद का पात्र है वो कार्य। इसलिए मैं महेश जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि ये यहाँ आए हैं और बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ सेवा भाव लेके अपने मन में हमारे बीच में उपस्थित हुए। तो महेश जी का फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।